ये जो जनवरी के मुज़ाकरात हैं, इसलिए ये अभी चलेंगे 31 जनवरी तक, ताकि 20 जनवरी को जब ट्रंप आ जाएंगे तो वो पीटीआई ये चाहती है कि वो देखे कि ट्रंप पॉलिसी क्या होती है, तो वो उसके बाद से फिर अपने कोई नेक्स्ट अपने सियासी फैसले कर सकेंगे। तो क्या ऐसा है कि ये अमेरिका की तरफ देख रही है पीटीआई? जी, वो हवा के हर झोंके की तरफ देख रहे हैं, हर पत्ता जो हिलता है उसकी तरफ देख रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि जी डूबते को कोई तिनके का सहारा मिल जाए, लेकिन जिन लोगों को अमरीकी सियासी निज़ाम का पता है, उनके मफादात का पता है, जो उनकी तरजीहात हैं उनका पता है, वो यही कहेंगे कि खान साहब ट्रंप इंतज़ामिया की जो तरजीहात हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए ये अगर खुश होते हैं तो बिल्कुल होते रहें, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से न कोई मदद आनी है न कोई मदद आ सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो बानी पीटीआई ये बात मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, इस सिस्टम को चलने देते हैं, तो ये फैसला कुछ और होगा, और अगर वो नहीं मानते तो फैसला उनके खिलाफ होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मेरा ख्याल ये है कि भले कम सजा हो, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के केस में उनको सजा होगी। आगे जाके वो अदालतों से कोई रिलीफ हासिल कर लें, क्योंकि अभी जब ये फैसला आएगा तो उसके बाद भी उनकी जो 2 अपील के हक हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो खत्म नहीं हो जाते। तो ये मामला चलेगा, लेकिन ये सिर्फ यही बात नहीं है। खान साहब के हवाले से तो ये बात भी है कि मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर जो उनकी ट्रोल ब्रिगेड है, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, मुख्तलिफ रियासती इदारों और उनके सरबराहान को हदफ बनाया हुआ है, और वो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाएं, उस पर जश्न मनाते हैं। ये भी उनको ख़त्म करना होगा, उसके बगैर इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। 2 मुलाकातों में अभी तक रिटर्न कुछ नहीं दिया पीटीआई की जानिब से। हुकूमत का क्या रिटर्न लेना, इसके ऊपर इसरार करना जी रिटर्न दें, जबकि मुतालबात तो वो वैसे भी मीडिया पर भी वो आकर बार बार कहते हैं, या फिर पीटीआई का रिटर्न ना देना, दोनों क्या आपको नज़र आता है कि ये रीजंस क्या है? मेरे ख्याल में ये बात अहम नहीं है कि ये तहरीरी देते हैं नहीं देते हैं। आप ये गौर करें कि जो पिछली दफ़ा भी जो मुज़ाकरात हुए, तो जो प्रेस रिलीज़ जो पढ़कर सुनाते हैं हमारे दोस्त इरफान सिद्दीकी, वो उसी वक्त वो पढ़कर सुनाते हैं जब के दोनों मुज़ाकराती टीमों के उस पर दस्तखत होते हैं, उसके बगैर नहीं होते। तो वो भी एक तरह से तहरीरी ही चीज़ है। असल जो बात है वो ये है कि क्या पीटीआई मौजूदा सियासी निज़ाम को अगले 3-4 साल के लिए कबूल करने के लिए तैयार है या नहीं है। और जो हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि क्या जो मुल्क के जो मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, उसको अगले 3-4 साल में वो बेहतर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर दहशतगर्दी का, अफगानिस्तान से टीटीपी के बलूचिस्तान के अंदर। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो है। ये बड़े मुद्दे हैं पाकिस्तान के लिए। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और उसके ऊपर जो कुछ भी ये कहा गया है, ख़ासकर जो वज़ीर आला हैं उन्होंने तो ये बॉर्डर सारी सिचुएशन ये फ़ौज के ऊपर डाल दी कि ये काम तो फ़ौज का है, ये दहशतगर्दी और ये बॉर्डर की सिक्योरिटी ये तो फ़ौज का काम है, ये हमारा काम ही नहीं है। तो ख़ासकर उस बेल्ट को तो उन्होंने अपने से बरी-उज़्मा हो गए। जी, वो बादशाह लोग हैं, चाहें तो बरी-उज़्मा हो ना हो, लेकिन वहाँ जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको मजबूत ना करना, वो आर्मी चीफ और फौज का काम तो नहीं है। पुलिस को
उनकी ट्रेनिंग, उनकी सहूलियात, उनका असला, उनकी चीज़ें देना, वो भी सूबाई हुकूमत का काम है। क्या वो ये काम कर रहे हैं? जो जा रही थी मदद कुरम एजेंसी, वहां पर उन पे हमला हुआ है, तो वहाँ लोअर कुरम के अंदर सिक्योरिटी फराहम करना वो भी फौज ने देना है, किसने करना है? तो ये कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी बुनियादी तौर पर तो सूबाई हुकूमत का ही काम है। ये ठीक है कि जी फौज जो है वो बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लेकिन सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत करना, वो तो फौज का काम नहीं है। जो इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं, वो अगर सही तरह से काम नहीं कर रही, तो वो तो फौज ने नहीं करके देना।